हेलो फ्रेंड्स, बेसिक टू महा एडवांस चार्ट रीडिंग टेक्निकल वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम अभी तक हमने जो लास्ट की वीडियोस में देखा है, जो कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स हमने सीखे थे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे। रियल टाइम चार्ट पे जब वो बनते हैं तो उसके बाद किस तरह के मूव बनते हैं, क्या रहता है, तो वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स अभी आपको दिखाऊंगा जो कि मैंने कुछ छांट के रखे हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा रैंडमली कोई भी चार्ट उठाएंगे और कोई भी टाइम फ्रेम लेंगे, सब टाइम फ्रेम पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा, अलग अलग चार्ट दिखाऊंगा, स्टॉक्स के चार्ट भी दिखाऊंगा, इंडेक्स का भी दिखाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी सबसे पहले आपके सामने है अंबुजा सीमेंट। इसको देखते हैं एक बारी, इसमें कहाँ कहाँ किस तरीके के रिवर्सल्स पैटर्न्स बने थे। सो प्राइस जब ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ टर्न लेता है तो किस तरीके के पैटर्न्स बनते हैं। सबसे पहले आपने वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट पे आपको सामने दिख रहा है। ये पीछे एक काफ़ी बड़ा ट्रेंड था स्टॉक के अंदर में, अचानक से यहाँ पर ये एक पैटर्न बना, इवनिंग स्टार पैटर्न, और उसके बाद में क्या हुआ वो आपके सामने है। प्राइस में काफ़ी अच्छी गिरावट आई, ठीक है। एंड ये 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न था, जिसका मैंने बात भी की थी कि इसके कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको एक हैमर बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि एकदम परफेक्ट हैमर नहीं है, अगर यहाँ विक थोड़ी सी छोटी होती तो इसको हम हैमर ज़्यादा अच्छा हैमर मान सकते थे, बट ये भी हम कंसिडर करेंगे बिकॉज नेक्स्ट कैंडल पे इसका हाई ब्रेक हुआ है और उसके बाद ही ऊपर का एक मोमेंटम आपको देखने मिला। सो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जब प्राइस गिर रहा था तो यहाँ पर एक प्राइस पैटर्न बना, वहाँ से रिवर्सल आ गया। ऐसे ही जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर एक पैटर्न बना, वहीं से रिवर्सल आ गया। आगे चलेंगे, और कोई पैटर्न है क्या इसमें। ये एक पैटर्न हमने डिस्कस किया था, किकर पैटर्न। एंड प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा था, मूव ले रहा था, अचानक से कोई न्यूज़ आया या किसी भी कारण से नेक्स्ट डे गैप अप हुआ, और गैप अप होने के बाद में वहाँ से सीधा ऊपर की तरफ आप प्राइस जाता हुआ आपको दिख रहा है। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टॉक है, इसके अंदर आप देखो काफ़ी बड़ा एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा था। सडनली क्या हुआ, यहाँ पर एक पैटर्न बना जिसकी हमने बात की थी कि ये पैटर्न काफ़ी अच्छा टारगेट देता है। और यहाँ आप देख रहे हो प्राइस सडनली गिर रहा है। अचानक से एक वीक में क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ, काफ़ी ऊपर गया, लास्ट काफ़ी सारे जो कैंडल्स बने हुए हैं उनका हाई ब्रेक किया, क्लोजिंग बेसिस पे उनमें ब्रेकआउट दिया, लेकिन वापस एकदम क्लोज आते आते, यानी वीकली क्लोजिंग आते आते वापस नीचे आ गया। सो इस तरीके का जो पैटर्न होता है ना, ये वाली जो कैंडलस्टिक होती है, ये बहुत बढ़िया रिवॉर्ड देती है। और हमने डिस्कस किया था कि इसका हाई जब ब्रेक होगा उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। तो आप ये देखो कि प्राइस काफ़ी समय से गिर रहा है, यानी कि ये स्टॉक किसी के रडार पे नहीं है, सबको पता है ठीक है यार बेकार स्टॉक है। अचानक से ये एक बड़ा सा कैंडल बनता है और वीकली क्लोजिंग आते आते वापस हम नीचे आ जाते हैं। तो यानी कि जो यहाँ पे माइंडसेट था लोगों का इस स्टॉक को लेकर के, वो यहाँ पर भी सही साबित होता है कि ये नहीं चलेगा स्टॉक, बेकार स्टॉक है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हुई थी, काफ़ी ऊपर हम गए, नीचे आकर के बंद किए। तो उसके बाद अचानक से जब ये हाई ब्रेक हो जाए, वहाँ पर अपने को एंट्री मिस नहीं करनी है। वहाँ पर अगर हम एंट्री करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे, क्योंकि इस तरीके के स्टॉक्स में बहुत लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। और मार्केट का ये नियम भी है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे या तो वो स्टॉक कभी भी बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं देता है, या बहुत लंबे समय तक मोमेंटम में नहीं रहता है। जहाँ पर कम लोग होंगे, जो स्टॉक किसी के रडार पे नहीं होंगे, वहाँ पर लगभग आपको इस तरीके के चाल, इस तरीके के मूव बनते हुए दिखते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस भी की होगी, जो भी कोई स्टॉक होता है हर जगह वायरल हो रहा होता है, सोशल मीडिया पे भी, और बहुत सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं ऊपर जा कर के रुक जाता है और उसके बाद कई दिन, कई महीने या कई साल तक वो चलता ही नहीं है स्टॉक। तो वो जो चीज़ होती है वही सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। तो इस कैंडल को ट्रेड करना बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्डेबल होता है। तो इसके अभी हम और भी एग्जांपल देखेंगे। सो ये हो गया एक, एंड इसके बाद आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे हम, ये भी एक 3 कैंडल पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार, प्राइस गिर रहा है, अचानक से यहाँ एक छोटा सा कैंडल बना, रेड कैंडल के बाद फिर ये ग्रीन कैंडल ने इस पूरी कैंडल को एंगल्फ किया, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया। उसके बाद यहाँ पर चलेंगे, ये एक आपके सामने पैटर्न बना हुआ है, प्राइस गिर रहा है, गिरने के साथ में क्या हुआ, अचानक से यहाँ हैमर बना, उसके बाद ये हैमर का जो हाई था, इस हाई का के ऊपर क्लोजिंग आया और वहीं से स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। ये अगर आप देखोगे यहाँ पर भी, अगर मैं इसको एक इस वाले ट्रेंड का अगर मैं ये करेक्शन मानूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड छोटा है तो करेक्शन भी छोटी रहेगी, तो यहाँ पर आपको क्लियरली क्या दिख रहा है, ये ट्विज़र बॉटम बनता हुआ दिख रहा है आपको। इसके बाद क्या होता है, एक छोटी सी कैंडल, रेड कैंडल क्लोज होती है, बिल्कुल उसके पैरेलली वहीं से प्राइस ओपन होता है और उस हाई के ऊपर चला जाता है, यानी कि ये बॉटम यहाँ पे लग गई, उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया।
उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी है क्या। सो ये एक एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये। यहाँ पर आप देखो ध्यान से, प्राइस गिर रहा है, काफ़ी बड़ी बड़ी रेड बार्स बना करके नीचे आए। अचानक से एक वीक में क्या हुआ, यहाँ पर हमारे को अपना ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न मिला, जो कि एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। लेकिन इसका हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा, हमने सीखा हुआ है हमें ट्रेड नहीं लेना है। सो इस कैंडल का जो हाई था वो था 151, और उसके बाद यहाँ कहीं पर जा करके वो कैंडल का हाई जो है क्रॉस होता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ दिन कुछ कैंडल्स कंसोलिडेशन होने के बाद में आप देखो कितना बड़ा एक ट्रेंड आपको देखने यहाँ पर मिल रहा है। सो ये कैंडल, जैसा कि मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ या बार बार मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी, बड़े टाइम फ्रेम पे भी, जहाँ भी मिले इसको आप ज़रूर ऑब्जर्व करना। और भी कुछ एग्जांपल्स अगर आप इसके निकाल सको तो निकालना और देखना इसको बैक टेस्ट करके, बहुत बेहतरीन ये पैटर्न काम करता है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, देखते हैं उसमें कहाँ कौन कौन से पैटर्न बने हुए हैं। सो ये है BPCL। यहाँ आपको दिख रहा है प्राइस एक अच्छे खासे ट्रेंड में था, अचानक से क्या हुआ, यहाँ पर एंगल्फिंग बन गया। ये हमने पढ़ा हुआ है बियरिश एंगल्फिंग, यानी कि एक पीछे एक ग्रीन कैंडल रहेगी, उस पूरी कैंडल को कवर कर देगा नेक्स्ट रेड कैंडल। उसका कन्फर्मेशन आया, कन्फर्मेशन आने के बाद में प्राइस वहाँ से गिर गया। यानी कि ये जो ऊपर की चाल चल रही थी, ये ऊपर की चाल यहाँ जा कर के फिनिश हो गई। उसके पहले अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई बना हुआ है, जो कि ग्रेवस्टोन का बिल्कुल उल्टा है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक अच्छा सा मतलब वर्टिकल मूव बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर आपको, कंटिन्यू कई वीक से बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही थी। तो यानी कि ये स्टॉक सबके रडार पे था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर अचानक से एक कैंडल बनती है जो कि ओपन होती है 181 पे, इसका लो लगता है 171 और उसके बाद वापस हम जो क्लोज़ करते हैं ऊपर जा कर के क्लोज़ करते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके ये हाई यहाँ पर ब्रेक होता है, और ये हाई ये लो ब्रेक होता है। ये लो कहाँ ब्रेक होता है, इस कैंडल पे, और इस कैंडल के बाद आपने देखा प्राइस यहाँ से गिर गया। जब ये कैंडल ये क्लोजिंग आई 166 पे, और इस कैंडल का जो लो था 171 था। तो यानी कि अगर मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ शॉर्ट साइड पे, तो फिर यहाँ पर मुझे इस कैंडल का कन्फर्मेशन आने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं ट्रेड करूँगा, तो मुझे अच्छा खासा एक रिवॉर्ड स्टॉक के अंदर मिलेगा। सो ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, दोनों तरफ इसको ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, उसके पहले यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ एक हैमर बना हुआ है, उसका हाई ब्रेक हुआ, प्राइस ऊपर चला गया। तो इस तरीके से रिवर्सल को हम बहुत अच्छी तरीके से जो है स्टॉक में कैच कर सकते हैं। उसके आगे देखते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी रिसेंट का है ये एक ट्रेंड था, ट्रेंड के बाद में ये एक करेक्शन आया, एंड इस करेक्शन के दौरान यहाँ पर एंगल्फिंग बना। अब आप बोलोगे कि ये एंगल्फिंग नहीं लग रहा है, बिकॉज इसकी जो बॉडी है वो इसने कवर नहीं की है। बट जैसा मैंने बोला था, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें बुक्स में लिखी गई हैं वो एक्चुअल चार्ट पे भी बने। अगर किसी कैंडल का हाई और लो लास्ट कैंडल को के हाई और लो के नीचे बन रहा है, यानी कि इस कैंडल का अगर हाई देखें तो इस लास्ट रेड कैंडल के हाई के ऊपर है, क्लोजिंग जो लो है वो इस लो के नीचे है, तो इसको हम एंगल्फिंग कंसिडर कर सकते हैं। एंड इसके बाद इसका कन्फर्मेशन मिलता है इस कैंडल पे, और उसके बाद से प्राइस अभी तक ऊपर है। ये एक पैटर्न हमने पढ़ा था। यहाँ पर क्या हुआ, अभी ये अगर नीचे बनेगा तो इसके हाई का हमें कटने का ब्रेक करना है। अगर वो एक डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा, तो जैसा अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, अगर ये ऊपर बनेगा तो इसके लो का वेट करने की अपने को ज़रूरत है, उसके बाद ही अपन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एल्कम लैब, इसको देखते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे रिवर्सल्स। ये देखेंगे हम, सबसे पहले तो हमें यहाँ दिख रहा है, ये है आपका कितना बड़ा ये ग्रेवस्टोन डोजी बना हुआ है, और पीछे ट्रेंड क्या था, डाउन था। अब यहाँ देखो आप, ये कोई न्यूज़ आया होगा 100%, उस कारण ये ऊपर गया होगा। ये अभी यहाँ से ओपन किया स्टॉक ने 1606 पे, हाई लगाया 1864 का, यानी कितना बड़ा हाई लगाया, और उसके बाद वापस नीचे आ गए। सेम उसके बाद एक पैटर्न यहाँ पर और भी आपको बनता हुआ दिख रहा है, ये है आपका बुलिश हैरामी पैटर्न, जो कि हमने पढ़ा था कि जो लास्ट कैंडल होती है वो बड़ी होती है रेड कैंडल, और उसके बीच में यानी कि उस हाई को भी क्रॉस नहीं करेंगे, उसके लो को भी क्रॉस नहीं करेंगे, बीच में एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनेगी, एंड जैसे ही उसका कन्फर्मेशन आएगा उसके बाद हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। अब अगर आप इस पैटर्न को कंसिडर करोगे तो भी हमारे को यहाँ से एक अच्छा मूव मिला, एसएल नहीं कटा। अगर इसकी बात करते हैं तो फिर यहाँ पर हमें इस कैंडल को का हाई कटने का ब्रेक करना चाहिए पड़ेगा, जो कि कटा था यहाँ पर, और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छा मूव मिला है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, एक ही टाइम पे या कुछ कैंडल्स के अंतराल पर ऐसा हो सकता है कि आपको मल्टीपल पैटर्न बनते हुए दिखें। तो जो एक लास्ट वाला पैटर्न होगा ना, जैसे अगर इस केस की मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पर जैसे कि ये ग्रेवस्टोन डोजी बना, उसके बाद यहाँ पर मुझे बुलिश हैरामी भी दिख गया, तो अब मेरे को ज़रूरत नहीं है इसका हाई ब्रेक होने के लिए वेट करने की। मैं इस पैटर्न को भी ट्रेड कर सकता हूँ, अगर मुझे इसका कन्फर्मेशन मिल गया है तो मैं इस पैटर्न को भी ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद जब ये कटा तो उसके बाद तो आप देख ही रहे हो काफ़ी बड़ा ट्रेंड आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल गया। सो ये भी एक अच्छा एग्जांपल था।
एल्कम लैब में। उसके बाद आगे चलते हैं, अभी BHEL को देखते हैं। यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स दिखेंगे। अभी ये एक पैटर्न था हमारा जो हमने पढ़ा था, डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर के अंदर में क्या हुआ, एक ट्रेंड चला आ रहा है, अचानक से एक रेड कैंडल खुलती है इसके हाई के ऊपर, और उसके बाद लगभग वीक के लो के आसपास जा करके बंद करती है। नेक्स्ट कैंडल पे उसका कंफर्मेशन आता है और फिर ये एक नीचे की तरफ आपको ट्रेंड मिला। अब ये जो ट्रेंड था ये बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं था, उसके सामने ये एक करेक्शन मिली। तो जितना बड़ा ट्रेंड होगा उतनी ही बड़ी करेक्शन होगी। ये ट्रेंड छोटा था तो ये करेक्शन भी आपको छोटी मिली और वहाँ से हम वापस से रिवर्सल कर गए। अब जब हम रिवर्सल कर गए उस समय भी आपको यहाँ एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये जो ट्रेंड ख़त्म हुआ यहाँ पर, ये वाला, इसमें आप देखो क्या बन रहा है। यहाँ पर आपको बुलिश एंगल्फिंग, जस्ट नेक्स्ट कैंडल पे उसका कंफर्मेशन आया, ये लो आज तक कटा ही नहीं है। उसके बाद हम सीधा सीधा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब अगर यहाँ आप देखोगे, यहाँ पर भी बेयरिश एंगल्फिंग है इस पूरे ट्रेंड के बाद में, ठीक है। इसका हाई आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर बना हुआ है, इस हाई के लो नीचे बना हुआ है, और उसके बाद यहाँ इसका कंफर्मेशन अगली कैंडल पे नहीं आया। इसका कंफर्मेशन कब आया, यहाँ जा करके। अब हमने, आपको याद होगा जब हम उस वीडियो में बात कर रहे थे कैंडलस्टिक पैटर्न वाली वीडियो में, कि कंफर्मेशन कैंडल जितना जल्दी बनती है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं उस पूरे ट्रेड जो है हमारा विनिंग साइड पे जाए। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एंगल्फिंग बन रहा है और उसके बाद काफ़ी टाइम तक कोई कैंडल ऐसी बनी ही नहीं जो इसके नीचे बनी है, तो इसीलिए यहाँ पर ये फेल हुआ और यहाँ से हम ऊपर चले गए। सो ये चीज़ ध्यान देनी है। उसके पहले यहाँ अगर आप देखोगे, ये एक पूरा डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक हैमर बनता है। हैमर से जस्ट एक कैंडल छोड़ के नेक्स्ट कैंडल पे विद ग्रीन कैंडल हमें कंफर्मेशन मिला और यहाँ से हम ऊपर की तरफ चल दिए। उसके पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर भी बुलिश हैरामी बना हुआ है। ये एक ट्रेंड था, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी जो कि ना तो इस हाई के ऊपर है ना तो इस लो के नीचे है, और उसके बाद इसका कंफर्मेशन हमारे को यहाँ मिलता है और यहाँ से हम ऊपर की तरफ चल देते हैं। सो ये भी एक अच्छा जो है रिवर्सल स्टॉक के अंदर बन रहे हैं। और जब आप खुद से जा कर के इनके एग्जांपल्स देखोगे ना और भी, तो एक चीज़ आपको नोटिस में आएगा कि बहुत सारे स्टॉक्स जो होते हैं ना वो लगभग एक ही तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक ए है, वो जब भी रिवर्स मारेगा हो सकता है वो एंगल्फिंग ही बनाए या हो सकता है वो हैमर ही बनाए। तो हर स्टॉक का अपना एक नेचर होता है, तो ये चीज़ भी आप नोटिस करना। बहुत सारे स्टॉक्स आपको एक ही तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न से रिवर्स लेता हुआ नज़र आएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं ACC। अब ACC के अंदर में आप देखोगे यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ आप देखो, ये आपका वीकली पे एंगल्फिंग बना हुआ है, लेकिन उसका हाई कटता है काफ़ी दूर जा करके। उसके बाद यहाँ पर ये क्या बनता है, हैमर बनता है। हैमर का अगर आप ये कैंडल देखोगे, हाई 1689 था, नेक्स्ट कैंडल इसकी क्लोजिंग आई है 1691 पे, यानी कि दो रुपये से या 2 पॉइंट से इसने हाई को क्रॉस करके क्लोजिंग दी है। यानी कि अब इस पैटर्न के लिए मुझे इस हाई का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस पैटर्न को ट्रेड करूँगा क्योंकि मुझे नेक्स्ट कैंडल पे इसका कंफर्मेशन मिल चुका है। तो मैं अगर इस स्टॉक को प्ले करना चाह रहा हूँ तो मेरी एंट्री यहीं पे कहीं पे हो जाती है। उसके बाद से आप देख रहे हो मूव अच्छा खासा बन चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी नेक्स्ट पैटर्न होगा या जो भी लास्ट पैटर्न बना होगा हम उसको ट्रेड करेंगे, पहले वाले को हम चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर कहीं कुछ अपने को दिखता है तो हाँ ये है। यहाँ पर अगर आप देखोगे वीकली में एंगल्फिंग बना हुआ है और उसके बाद इसका कंफर्मेशन यहाँ आता है। उसके बाद हम यहाँ से नीचे गिर गए, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं BSC, ये स्टॉक को देखते हैं। यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे रिवर्सल्स दिखेंगे। यहाँ मंथली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। यहाँ मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने जब रिवर्स लिया था तो ये देखो आप, ये आपका स्टॉक गिर रहा है। अचानक से क्या हुआ, यहाँ पर बेयरिश हैरामी पैटर्न बन गया और उसके एक कैंडल के बाद ही आपको उसका कंफर्मेशन मिल गया और वहीं से स्टॉक रिवर्स करके और वहीं से एक बड़ा अच्छा मूव आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद डेली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अब जैसे मैंने अभी जो बात की थी अब जैसे इसमें आप देखो रिवर्सल, जो मंथली का रिवर्सल था वो कैसे आया, बेयरिश हैरामी पैटर्न से आया मंथली पे। ये एक डेली का भी कैंडल है, तो डेली चार्ट पे चल के देखते हैं इसको। सो ये देखो, ये एक डेली का भी रिवर्सल है। ये स्टॉक यहाँ से गिर रहा था, अचानक से क्या हुआ, यहाँ एक छोटा सा कैंडल बन गया ग्रीन वाला, जो इस रेड कैंडल के अंदर जा करके बना और वहाँ से एक बहुत बड़ा ऊपर वर्टिकल मूव आपको आते हुए दिखा। ये स्टॉक अपना रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से गिरा। उसके पहले भी जब गिरा वहाँ पर हैमर बनाया, उसके बाद फिर उसी रेजिस्टेंस पे अटका, फिर वहाँ से जब गिरा तो उसने बेयरिश हैरामी पैटर्न बनाया और वहाँ से ऊपर की तरफ मूव दे दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर ये पैटर्न्स को भी हम अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए ना, तो
काफ़ी अच्छे ट्रेड हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे बॉश यहाँ पर भी एक ये एंगल्फिंग है, एंगल्फिंग के बाद में कन्फर्मेशन आया नेक्स्ट कैंडल पे, वहाँ से हम ऊपर की तरफ चल पड़े। उसके पहले देखें कोई यहाँ पर अगर पैटर्न दिखे तो ये देखेंगे, अभी रिसेंट का है ये, प्राइस काफ़ी अच्छे मोमेंटम से नीचे की तरफ गिर रहा था। अचानक से क्या होता है, एक दिन यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल बनती है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो लो है इसके लो के नीचे है और हाई उसके ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट ही कैंडल पे इसका कन्फर्मेशन आया। कन्फर्मेशन आने के बाद में ये लो अगर आप देखोगे ये वाला ब्रेक नहीं हुआ। एंड ये वाली जो कैंडल है ये हमको पता है जो अप्रैल में टैरिफ के अनाउंसमेंट के लिए जब मार्केट एकदम से गैप डाउन खुला था, ये वो वाली कैंडल है। और उसके बाद वहाँ से हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। सो ये काफ़ी अच्छा एक एग्जांपल था। उसके बाद आगे चलते हैं आदित्य बिरला। यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्वीज़र बॉटम बना हुआ है, ट्वीज़र बॉटम हमने पढ़ा था। और ट्वीज़र बॉटम के बाद में ये वाली जो कैंडल होती है इसके जस्ट लगभग पैरेलल कहीं ना कहीं हम ओपन होते हैं और नेक्स्ट कैंडल पे उसका कन्फर्मेशन मिला और वहाँ से हम ऊपर की तरफ चल गए। अब जब स्टॉक यहाँ से गिरा तो क्या हुआ, यहाँ से गिरते टाइम यहाँ पर हमने क्या बनाया, बियरिश एंगल्फिंग बनाया। नेक्स्ट कैंडल पे ही उसका जो है कन्फर्मेशन आया, वहाँ से हम नीचे की तरफ गिर गए। उसके पहले यहाँ पर एक ये कैंडल बना हुआ है, इसका जब लो ब्रेक हुआ उसके बाद हमें ट्रेड लेना था। उसके बाद ये हाई कभी कटा ही नहीं है और उसके बाद हम वहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं। अभी निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। निफ्टी पे अभी आज का ही जो लाइव चार्ट है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा ट्रेंड रिवर्सल मिला हमारे को। अभी जैसे ये आज का ही चार्ट है 31 जुलाई 2025 और ये बहुत बड़ा एक ट्रेंड आपको ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखा इंट्राडे के दौरान। लेकिन रिवर्सल के समय क्या होता है, यहाँ पर एक बियरिश हैरामी पैटर्न बनता है। बिकॉज यहाँ आप देख रहे हो ये हाई क्रॉस नहीं हुआ है, ये लो क्रॉस नहीं हुआ है। नेक्स्ट कैंडल पे उसका कन्फर्मेशन आता है, उसके बाद प्राइस यहाँ से गिर जाता है। उसके पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक हैमर बनाया इस पूरे डाउन ट्रेंड के बाद में, ये कल का है 30 जुलाई का। हैमर का नेक्स्ट ही कैंडल पे कन्फर्मेशन आया, वहाँ से हम ऊपर चल दिए। सो इस तरीके से टाइम फ्रेम कोई भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अगर आप देखोगे बुलिश हैरामी पैटर्न बनाया, ये पूरा एक डाउन ट्रेंड था, बीच में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद यहाँ से हम प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम फ्रेम छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसका आर्ली भी देखोगे निफ्टी का, तो आर्ली पे भी आपको अच्छे से रिवर्सल जो है पकड़ने को मिलेंगे यहाँ पर। जैसे आप यहाँ देख लो, ये एक आपको दिख रहा है। उसके बाद इसका जब लो कटा वहीं से मूवमेंट आई है नीचे की तरफ, उसके पहले मूवमेंट नहीं आई है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये क्या है, ये एक छोटा सा जो है बियरिश हैरामी पैटर्न है। ट्रेंड के बाद में एक छोटा सा रेड कैंडल बीच में बनता है, नेक्स्ट कैंडल पे कन्फर्मेशन आया, वहीं से हम गिर गए। सो इससे जो भी टाइम फ्रेम पे आप काम करना पसंद करते हो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे इस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न देखने मिल सकते हैं। अब ये बिल्कुल बेसिक जानकारी थी, अभी तक हमने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े हैं। अभी जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, अगर ये वीडियो सीरीज़ आप कंटिन्यू देख रहे हो और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, बिगनर हो, तो बिल्कुल भी अभी इन सब चीज़ों को देख करके ट्रेड लेना स्टार्ट नहीं करना है। बिकॉज इसके साथ और भी आगे चीज़ें हम ऐड करेंगे तो अभी हमारा ट्रेड और परफेक्ट बनेगा। तो अभी जब तक ये सीरीज़ पूरा लास्ट तक नहीं पहुंचता है, केवल एजुकेशन पे फोकस करिए, सिर्फ सीखने पे फोकस करिए। ऐसा नहीं है कि कल मार्केट चालू हुआ और निफ्टी में रिवर्सल देखा और ट्रेड ले लिया, या कोई स्टॉक में रिवर्सल देखा ट्रेड ले लिया। अभी वैसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अभी थोड़ा सा आप रुकें। इसके अंदर हम काफ़ी सारी और भी चीज़ें जो हैं वो ऐड करेंगे। एंड इसके बाद जैसे मैंने कहा था, हम रैंडमली कोई स्टॉक देख लेते हैं, तो रैंडमली भी 2 दिन स्टॉक देखते हैं और फिर उसके बाद में वीडियो को क्लोज़ करते हैं। अभी कोई भी स्टॉक यहाँ से उठा लेते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम उठा लेते हैं, देखते हैं वहाँ पे कोई पैटर्न बनते हैं क्या। IDFC फर्स्ट बैंक है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देखो, ये बिल्कुल टॉप के पास एक पैटर्न बना हुआ है। ये क्या है, डार्क क्लाउड कवर है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे उसका कन्फर्मेशन आता है, प्राइस वहाँ से गिर जाता है। ये क्या है, ये बियरिश हैरामी पैटर्न है और उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे ये भी एक हैरामी पैटर्न है। उसके पहले अगर आप देखोगे, ये वाली कैंडल की बात अभी हमने की, इसका जब तक लो नहीं कटेगा तब तक ट्रेड नहीं लेना, नीचे आ गए। उसके पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये क्या है, ये वाला एंगल्फिंग है, इसका यहाँ पे कटता है, नीचे आ गए। सो इसका एक बार वीकली देख लेते हैं। अभी वीकली में अभी यहाँ देखो आप, बिल्कुल बॉटम पे हैमर बना। ये हैमर हो गया आपका, एंगल्फिंग हो गया, ग्रेवस्टोन और ड्रैगनफ्लाई डोजी हो गया, ये जो होते हैं, या बियरिश हैरामी पैटर्न हो गया, ये इतने पॉपुलर पैटर्न हैं और मोस्टली चार्ट पे ये बनते हैं, तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते।
इनके इनके कंफर्मेशन आने के बाद जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना, तो वो ट्रेड हमारे स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं होगा कि स्टॉप लॉस कभी कटेगा नहीं, स्टॉप लॉस कटेगा, बट स्टॉप लॉस कटने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये जो मोस्ट पॉपुलर पैटर्न, इसलिए मैंने कवर ही ये करे हैं सीरीज़ के अंदर में, नहीं तो बहुत सारे पैटर्न होते हैं। मैं तो एक वीडियो 1 घंटे 2 घंटे का भी बनाता रहता और वो दिखाता रहता आपको पैटर्न, तो उससे कोई मतलब नहीं था। जो मोस्ट पॉपुलर पैटर्न होते हैं, जिसकी ज़रूरत होती है, जो चार्ट पे सबसे ज़्यादा बनते हैं, हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कोई और एक दो स्टॉक देख लेते हैं, रैंडमली कुछ भी उठा लेता हूँ। अभी M&M को आप देखो यहाँ नीचे, ये देखो, ये बिल्कुल नीचे जो फॉल आया था कोविड वाला, यहाँ पर लास्ट में क्या बनाया इसने, हैमर बनाया। हैमर बनाने के बाद ये इसका कन्फर्मेशन कैंडल बना और वहीं से प्राइस ऊपर चला गया। उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस अच्छे से ऊपर जा रहा है, सडनली क्या होता है, यहाँ पर एक एंगल्फिंग बनता है, लेकिन इसका कन्फर्मेशन नहीं आया तो हमने ट्रेड नहीं करना, और उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। फिर अचानक से क्या होता है, फिर अचानक से ये कैंडल बनती है, इसका जो है लो ब्रेक होता है सेम कैंडल पे, यहाँ पर कन्फर्मेशन आया, उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे गिर गया। एंड यहाँ पर आप देखो बिल्कुल टॉप पे ये वाली कैंडल बनती है, इसका लो ब्रेक होता है इस कैंडल पे, वहीं से प्राइस नीचे की तरफ गिर जाता है। अब वही होता है कि ये एक अप ट्रेंड तो चला ही आ रहा है, प्राइस यहाँ से ऊपर ओपन हुआ, काफ़ी ऊपर गया, नीचे आया, तो जैसे ही ये लो ब्रेक होगा वहाँ से एक नीचे की तरफ आपको बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब इसी चार्ट को मैं थोड़ा सा 60 मिनट पे करता हूँ, वहाँ देखते हैं। अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ भी प्राइस जो है इसने ट्विज़र टॉप बनाया है, ट्विज़र टॉप बनाने के बाद में ये कन्फर्मेशन आया और उसके बाद में हम यहाँ से नीचे गिरे। हालांकि नहीं, सॉरी, ये ट्विज़र टॉप नहीं है, ट्विज़र टॉप में ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए थी। इसको आप डार्क क्लाउड कह सकते हो, बिकॉज इस हाई के ऊपर से ये हाई निकल के आया है, तो इसको आप डार्क क्लाउड कह सकते हो। और उसके बाद में कन्फर्मेशन आया, कन्फर्मेशन के बाद में प्राइस यहाँ से नीचे गिर गया, कुछ समय यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, सो वहाँ से ही नीचे गिर गया। सो ये ट्विज़र टॉप नहीं है, ठीक है। उसके पहले बॉटम देखते हैं, बॉटम में क्या पैटर्न बना हुआ है इसके अंदर में। अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर भी इसको आप इनसाइड बोल सकते हो, बियरिश हरामी तो नहीं बोल सकते, बट इसको एक डोजी बोल सकते हैं, और वो बना करके हम यहाँ से ऊपर जो है ऊपर की तरफ आ गए। उसके बाद यहाँ पर देखो कितना अच्छा एग्जांपल है, ये कैंडल काफ़ी ऊपर गई, नीचे आई, इस कैंडल का कन्फर्मेशन आया यहाँ पर, और उसके बाद प्राइस यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे गिर गया। 3 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। सो टाइम फ्रेम कोई भी हो उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ देखो बिल्कुल टॉप पे सेम वही कैंडल बनी। अब ये कैंडल देखो आप, इस अप ट्रेंड के बाद कितनी बार देख ली हमने, 1 आवर पे भी देख ली, डेली पे भी देख ली, वीकली पे भी देख ली। जो हमें दिख रहा है कि वो रिवॉर्डिंग कैंडल है, वो दे रहा है, तो उसको हम इन फ्यूचर में आप महत्व दोगे नहीं दोगे, इंपॉर्टेंस दोगे नहीं दोगे। सो इग्नोर नहीं करने ये सारे पैटर्न, बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न है। यहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा है, यहाँ पर इसने क्या बना दिया, एक मॉर्निंग स्टार बना दिया, मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद ऊपर चला गया, ठीक है जी। तो टाइम फ्रेम कोई भी हो उससे मैटर नहीं करता, आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हो उस पर ट्रेड कर सकते हो। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए तो आपको काफ़ी अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके और भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स तो बहुत हो सकते हैं, जितने भी चाहो, इतना लंबा वीडियो रखना चाहो रख सकते हैं, बट अभी के लिए जितना मैंने आपको दिखाना चाह रहा था वो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद आप खुद से जा करके चार्ट पे देखो कि ये सारे पैटर्न काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न्स। अभी तक ये सिर्फ कैंडल स्टिक्स के कुछ पैटर्न थे, अब आएंगे चार्ट पैटर्न्स, जो कि पूरे चार्ट के अंदर कुछ इस तरह की आकृतियाँ या इस तरीके के कुछ पैटर्न्स बनेंगे, जिनके बेसिस पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं और बहुत अच्छे ट्रेड वहाँ पर भी बनते हैं। तो अब यहाँ से आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चार्ट पैटर्न शुरू करेंगे। चार्ट पैटर्न में आई थिंक 2 या 3 पार्ट में वो वीडियो ख़त्म होगा, एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे करके और भी आगे नई नई चीज़ें हम सीखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सो आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, एंड कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है, और प्लस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा आने वाला है जो कि शायद फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।